हम लोग अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका नाम है कंडीशन। कंडीशनल मतलब कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, कंडीशन मतलब शर्त। अब किसी भी कंडीशंस को जो है हिंदी में कहिए तो हिंदी में उसको हम लोग दो तरह में कहते हैं, या तो उसको फ्यूचर में कहेंगे, नहीं तो फिर पास्ट में कहेंगे। प्रेजेंट में हिंदी में कोई कंडीशन नहीं होता, ठीक है, या तो फ्यूचर होगा नहीं तो फिर पास्ट होगा, ठीक है। और यह जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे सम सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका हिंदी में बोलेंगे तो लगेगा जैसे फ्यूचर है, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कंडीशनल क्या है। सबसे पहले जानेंगे कंडीशनल है क्या, व्हाट इज कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस that express one thing contingent on something else. Conditional sentences are sentences that express one thing contingent on something else, ठीक है। इसका कंडीशनल जो है इसको हम लोग इफ बोलते हैं, इफ कंडीशन, इफ क्लाउज जो पढ़े हैं वही इफ होता है, इफ कंडीशनल इफ, है ना। जैसे मन की इच्छा, मान लीजिए कोई सेंटेंस है हम बोलेंगे कि यदि मैं राजा होता तो, अब यदि मैं राजा होता तो, जैसे हम इतना बोल करके छोड़ेंगे आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा कि तो के बाद फिर क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए यदि तुम पढ़ोगे तो, यदि तुम पढ़ोगे तो के बाद आप स्वयं से भी समझ सकते, यदि तुम पढ़ोगे तो जाहिर बात है पास करोगे, है ना। तो कंडीशनल में देखिए सेंटेंस को तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल के बारे में, ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कंडीशनल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर का यूज नहीं होगा, ठीक है। एंड कभी भी एक सेंटेंस में दो मॉडल्स जो है एक साथ यूज नहीं होता, ठीक है। और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन को हम लोग देखेंगे, कंडीशन को कितने प्रकार हैं, तीन को, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। तो आज हम लोग फर्स्ट कंडीशनल के बारे में जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, इफ का यूज करना है, इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 या V5, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड जो भी रहेगा, उसके बाद फिर कॉमा का यूज करना, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा जरूरी नहीं कि आपको हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा यहीं पर हमारा वो सब्जेक्ट बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पर कोई नाउन है तो यहाँ पर को प्रोनाउन के रूप में यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर शैली यूज करेंगे, शैली विल का, फिर V1, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, देखने में क्या प्योर फ्यूचर है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि तुम पढ़ोगे, अब देखिए यहाँ पे पढ़ोगे, आगे किया मतलब फ्यूचर है, और दूसरा सेंटेंस भी है पास करोगे, मतलब दोनों फ्यूचर टेंस है ना। तो ऐसे हम लोग जनरली अगर इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, या ऐसे बनाएंगे, सब लिखेंगे कि इफ यू विल, इसके साथ भी लगता है इफ यू विल रीड, इफ यू विल रीड, यदि तुम पढ़ोगे तो, और तो क्या हम लोग पढ़ से क्या करते हैं, देन का यूज कर देते हैं, देन, है ना। फिर मान लीजिए कि यू, उसके बाद विल, और फिर पास, पास। देखने में देखिए कोई भी व्यक्ति इस तरह से बनाएगा इसको, यदि तुम पढ़ोगे तो इसको बनाएंगे, यदि का इंग्लिश लिख हो गया, तुम पढ़ोगे तो यू विल रीड, है ना। रीड या स्टडी में यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टडी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो का देन हो गया, फिर सब्जेक्ट यू विल पास, है ना। लेकिन यह सेंटेंस जो है जो बिल्कुल गलत होगा, इस तरह से ट्रांसलेट इसको नहीं करें। कंडीशनल हमें यही बताता है कि हिंदी में उसका कहने का सेंस कुछ होगा
बट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ और भी होगा, है ना। यदि तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ भी विल है और यहाँ भी है, मतलब दोनों क्या हो गया, फ्यूचर में हो गया। तो शर्त में अभी बताया था आपको कि कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर के यूज नहीं होता, तो यह गलत है, उस आधार पर भी गलत है, ठीक है। और दूसरी बात यह भी जान लीजिए कि तो का इंग्लिश कभी देन होता ही नहीं है, तो का इंग्लिश कभी देन होता ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार पर इफ, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन है, यू, यू, ठीक है। उसके बाद V1 या V5, तो यू के साथ क्या होगा, V1 का यूज होगा, ई सीट रहेगा तो V5 होगा, इफ यू रीड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें है नहीं, अगर मान लीजिए पुस्तक रहता तो बुक लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या है, कॉमा के यूज करना है, या कॉमा जो है आपको तो का सेंस देगा, ठीक है। कॉमा के फिर सब्जेक्ट बढ़ाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू हो गया, यू। उसके बाद सैड या विल, तो यू के साथ क्या होगा, विल का यूज हो गया, है ना। आई वी के साथ सैड, बाकी सबके साथ विल, तो यू विल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रीड, यू विल रीड, नहीं सॉरी, यदि तुम पढ़ोगे तो यू रीड, यू विल पास करोगे ना, तो यू विल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पास, यू विल पास, इस तरह से हो गया। अब देखिए यह जो है आप बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो इफ यू रीड यू विल पास, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, है ना, तो उसको भी इसी तरह से बनाएंगे, है ना। यदि वह क्रिकेट खेलेगा तो खिलाड़ी बनेगा, मतलब बहुत सारे सेंटेंस एज ए स्पोकन के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, कैसे बनेगा, इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा। और वही रहता है कि यदि वह आगरा जाएगा तो गो के स्थान पर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है ना। तो इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कंडीशनल सेकेंड और थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक्स।